Good morning, students. Welcome to the Gnan Manjari Modern School. Today we are moving on the course standard 7 mathematics, and today's topic is exercise 1D. Okay, today's topic is exercise 1D. Clear that? Now, as per the previous session, हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट की. अभी हम आगे एक्सरसाइज 1D के वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम्स में सारा पूरा वर्ड प्रॉब्लम जो है नोट डाउन यहाँ पे हम नहीं करेंगे. इसमें से जो इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है, जो इसमें से इम्पोर्टेंट थिंग है वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, बाद में. क्लियर दैट? सो लेट्स स्टार्ट. इफ यू आर नॉट सीइंग एक्सरसाइज 1D, हम यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो. Okay, we are doing the exercise 1D. Clear? इससे अच्छा हम यहाँ पे पास में लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा. ठीक है. Clear? So now let's start with the question 1. Question 1 is that Mr. Nair had 2500 in his bank on 1/1/2017. Mr. नायर को 1/1/2017 यानी कि 2017 के साल में जनवरी के टाइम पे उसको 2500 उसके बैंक में थे. He deposited 1250 in January and withdrew to 750 in the February. अभी अगर 1250 अगेन जनवरी में वो डिपॉजिट करे एंड 750 जो है वो फरवरी में निकाल दे वापस, तो व्हाट वाज द मिस्टर नायर्स बैंक बैलेंस ऑन 1/4/2017? 1 अप्रैल 2017 को मिस्टर नायर की बैलेंस कितनी होगी? इफ he deposited ₹500 and withdrew 300 in March. अगर वो वापिस 500 डिपॉजिट करे एंड 300 जो है वो विड्रॉ करे मार्च में, तो अभी यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉ दो अलग अलग थिंग्स हैं. डिपॉजिट मतलब कि बैंक में जमा करवाना, बैंक में पैसे डालना. ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे डालना, दैट इज डिपॉजिट. एंड विड्रॉ मतलब कि बैंक में से पैसे निकाल देना. ठीक है, हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है, ओके, हम जिसमें अपने पैसे जो है वो जमा करते हैं, रखते हैं, सेव करते हैं, वो उसका बैंक अकाउंट होता है. और उस बैंक अकाउंट में से हम जब निकाले पैसे, दैट इज वी आर विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट. ओके, सो यहाँ पे डिपॉजिट जब हम करेंगे तो बैंक में डाल रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव साइन से लेंगे वो सारे नंबर्स. और जब निकालेंगे बैंक में से और विड्रॉ करते हैं, मतलब कि वहाँ पे हम कौन सी साइन लेंगे? उस नंबर में नेगेटिव साइन से लेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 1. मिस्टर नायर had balance is equal to ₹2500. मिस्टर नायर के पास बैलेंस कितनी है? ₹2500. ओके, सो बैलेंस है उसके पास ऑलरेडी, तो वो हम उसको प्लस में काउंट करेंगे. नाउ ही डिपॉजिटेड 1250 इन जनवरी. डिपॉजिटेड इन January is equal to ₹1250. तो इस 1250 को अगेन प्लस में काउंट करेंगे क्योंकि डिपॉजिट कर रहे हैं. ठीक है, एंड विड्रॉ 750 इन February. विड्रॉ in February
that is rupees 750. ओके, अभी वो विड्रॉ करें तो 750 को किसमें काउंट करेंगे? माइनस में. ठीक है. नाउ if he deposits 700 again deposit in March, तो again deposited in March. मार्च में डिपॉजिट करते हैं, कितना डिपॉजिट करेंगे? 500. तो 500 अगेन प्लस में काउंट करेंगे एंड विड्रॉ इन मार्च दैट इज 300. ओके, 300 जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं मार्च में अगेन, तो उसको नेगेटिव साइन देंगे. विड्रॉ इन मार्च इक्वल टू 300. ओके, तो उसको अगेन माइनस की साइन लेंगे आगे. ठीक है, क्लियर दिस ऑल वन. नाउ लेट्स स्टार्ट टू डूइंग दिस सम. ओके, ये आंसर ही है, यहाँ से मैं आंसर ही लिख रहा हूँ. क्वेश्चन 1 जो है उसका मैंने शॉर्ट ब्रीफ में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और इसको आप सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ये पूरा आपको फर्स्ट लिखना ही पड़ेगा कंपलसरी. ठीक है, तो आप आंसर जो है यहीं से स्टार्ट करना. तो अभी हाउ मच ही लेफ्ट, तो हाउ मच ही लेफ्ट तो हम इसका टोटल करें तो मुझे पता चलेगा कितना लेफ्ट बचा उनके पास. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल करेंगे. Therefore he had balance in account is equal to rupees 2500 plus 2500 plus 1250 minus 750 plus 500 and minus 300. Okay, plus 500 minus 300. Okay, so let's start. पहले एडिशन कर लेंगे दोनों नंबर का. 2500 plus 12050 that is 2 plus 1 3, 5 plus 2 7, 3750 minus 750 plus 500 minus 300. अब इन दोनों का करें तो प्लस माइनस माइनस 3750 minus 750 तो कितना आएगा? 3000. और बिगर नंबर कौन सा है? प्लस में, तो इसलिए कौन सा आएगा? प्लस 3000 प्लस 500 माइनस 300. 3000 प्लस 500 यानी कि 3500 माइनस 300. क्लियर? 3500 माइनस 300 प्लस माइनस माइनस 3500 माइनस 300 यानी कि 5 माइनस 3 2 यानी कि 3200. ओके, बिगर नंबर की साइन यहाँ पे रखेंगे. क्लियर? तो in the March he had balance in the account that is a 3200. Clear? Note down this one. Dear students, when I tell you to note down the sum, okay, I'll give you only for a second or for a minute just. Okay, at that time you have to pause the our video and take the screenshot of the board. Clear? Or either we are giving you the board work of the particular session. Okay, so that kind of the board work you have to do. Now we are taking the question number 2.
Now, in question number 2, in a 2 into 50 meter relay race, 2 by 50 meter relay race, Priya ran past 50 meter and handed the button to Rinki, who instead of running toward the finishing line, ran back 10 meters toward the starting line before she was stopped. How many meters does Rinki have to run now to finish the relay race? Okay, यहाँ पे 2/50 की रिले रेस है, ठीक है। प्रिया जो है पहले 50 मीटर्स जो है वो रन कर लेती है और वो रिंकी who instead to running toward the finishing line ran back 10 meters toward the starting line before she was stopped. Okay, वो जहाँ पे स्टॉप करेगी, ओके, पूरा घूम के जब वो ख़त्म करेगी उससे पहले 10 मीटर वो जो है पहले वो खड़ी रह जाती है, ओके, स्टॉप हो जा रही है वहाँ पे। तो अभी उसको कितने मीटर जो है बाकी बचेगा कंप्लीट करने के लिए? ओके, दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 2/50 मीटर रिले रेस, क्वेश्चन 2। Relay race has 2/50, there is a 100 meter, ठीक है। 2/50 की है मतलब कि 100 मीटर की रिले रेस है, ठीक है। प्रिया रन फर्स्ट 50 मीटर, प्रिया जो है वो प्रिया रन देयर इज 50 मीटर, ओके। प्रिया ने ऑलरेडी 50 मीटर रन कर लिया। अभी रिंकी who has instead of running toward the finishing line ran back 50 meters toward the starting line before she was stopped, ओके। वो 10 मीटर जो है वो रन बैक कर रही है, यानी कि पीछे आ रही है। तो ये यहाँ पे प्रिया जो रन करेगी उसको प्लस काउंट करेंगे और रिंकी जो रन करेगी उसको माइनस काउंट करेंगे, क्योंकि रिंकी जो है 10 मीटर पीछे जा रही है, ठीक है। रिंकी ran 10 मीटर, ओके। रिंकी जो है वो 10 मीटर रन कर रही है, तो 10 मीटर बैक रन कर रही है तो उसको लिए उसको माइनस में काउंट करेंगे। अभी अगेन उसको वापस फिनिशिंग लाइन पे जाना हो तो कितने मीटर बचेगा उसको रन करने के लिए, तो काउंट करें तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर जो है वो प्लस में आएंगे, ठीक है। 100 मीटर जो है वो प्लस में आएंगे, उसमें से 50 मीटर जो है वो ऑलरेडी प्रिया ने रन कर लिए, ओके। एंड 10 मीटर जो है और रिंकी जो है वो बैक जा रही है, तो यहाँ पे अगेन -10। क्लियर? सो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 100 - 50, दैट इज 50। ओके, प्लस 100 minus 50 minus 10 40, then 100 minus 40, that is 60 meter she had to left the run, okay, she had to left the run. Clear that? Note down this one. Now we are taking the
क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, that is the product of two number is 105. If one number is -7, what is the other number? ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट आपको 105 है. Product of two numbers is equal to 105. And if one number is -7, if one number is -7, and what is the other, यानी कि सेकंड नंबर कौन सा होगा, then सेकंड नंबर will be, सेकंड नंबर कैसे मिलेगा मुझे, जब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे फाइंड किया गया है और एक नंबर जो है 7 है, तो सेकंड नंबर कौन सा होगा वो मुझे देखना है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 105 और दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ओके, इज इक्वल टू 105. फर्स्ट नंबर इज -7, सेकंड नंबर ढूंढना है आपको, इज इक्वल टू 105. 7 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो सेकंड नंबर will be 105 divided by -7. ओके, तो 7 के साथ 105 डिवाइड करें तो 7 × 7 3 35 7 5 35 और माइनस प्लस क्या है आंसर, -15. ओके, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो सेकंड नंबर विल बी -15. Clear? Note down this one. Now we are going on the question number 4. ठीक है, a book cost rupees 96 and Mahesh bought rupees 60 such books. एक बुक की प्राइस है 96 रुपीज. ऐसे महेश ने कितनी बुक्स ली, 60 बुक्स ली हैं. ऐसे बाय मिस्टेक द अकाउंटेंट एट द स्टोर मेड द बिल बाय द टेकिंग द कॉस्ट ऑफ रुपीज ईच बुक टू बी रुपीज 5 lakhs. अगर अकाउंटेंट से बाय मिस्टेक जो है ईच बुक की प्राइस जो है 5 रुपीज कम ली गई है. व्हाट इज द डिफरेंस इन द बिल फ्रॉम द व्हाट वुड इट शुड हैव बीन. ओके, अभी डिफरेंस कितना बचेगा दोनों के बीच में, दोनों बिल्स के बीच में. अगर यहाँ पे फर्स्ट बिल बनाया जाए जिसमें 96 रुपीज एक बुक की प्राइस है और ऐसे 60 बुक्स ले रहे हैं. अभी ऐसा है कि वहाँ पे 5 रुपए जो है 5 रुपीज जो है वो कम लिए गए हैं एक बुक के, एक बुक के हिसाब से 5 रुपीज जो है वो कम लिए गए हैं. एक्चुअल प्राइस जो है वो 101 होगी. ठीक है, तो ही 101 में से 5 माइनस करें तो 96 रुपीज होगा. तो ईच एंड एवरी बुक की प्राइस 5 रुपीज कम ली गई है यहाँ पे. तो एक्चुअल प्राइस जो होगी 101 रुपीज देने के बाद ओके 60 बुक्स के साथ, तो वो तब जो प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि 101 रुपीज अभी हो गए एक बुक के. क्लियर. तो
अभी वो ज़्यादा प्राइस होगी तो कितने ज़्यादा रुपीस मुझे देने पड़ेंगे, अभी वो मुझे डिफरेंस जो है वो बताना है बिल का। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ each book is ₹96। ठीक है, now number of books there is 60। okay, number of books कितनी है 60। this is the original one, ये कौन सा है ओरिजिनल वन। now न्यू कॉस्ट कितनी आएगी, न्यू कॉस्ट ऑफ each book कितनी आएगी, ₹5 जो है वो कम लिया है इसने। कितना लिया, ₹5 कम लिया इसने। तो गलती से अकाउंटेंट का गलती से एक बुक के पीछे ₹5 कम लिए गए हैं, तो ₹5 कम लिए गए हैं तो अभी वो ज्यादा करना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, so now new price will be 96 plus 5, so there is a 101 rupees। okay, कितनी प्राइस होगी अभी 101 rupees। एंड फॉर नंबर ऑफ बुक्स तो एज इट इज रहेंगी मेरे पास 60। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स तो मुझे इतनी रहेगी 60। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेट करें कि टोटल कॉस्ट ऑफ 60 बुक्स, पूरे के पूरे 60 बुक्स का टोटल कॉस्ट कितना होगा कि भाई 96 into 60, देयर इज अ 0 तो पहले ऐसे ही आएगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 9 जा 54, 54 plus 3 57, then original answer is 5760। ठीक है, 96 रुपीस के हिसाब से कितने रुपीस लेगा, 5760 रुपीस। अभी न्यू प्राइस जो है वो 101 है, तो उसके हिसाब से कितना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ 60 बुक्स इज इक्वल टू 101 into 60, 0 तो रहेगा ही रहेगा, 6 1 जा 6, 0 into 6 0 into 6 0, 6 1 जा 6। ओके, तो न्यू प्राइस कितनी है 6060। क्लियर। तो नाउ डिफरेंस बिटवीन difference is 6060 minus 5760, तो 0 minus 0 0, 6 minus 6 0, 60 minus 57 there is a 300 rupees, there is a difference between them। clear? Note down this one। नाउ क्लियर हो गया सभी को? अगर कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो प्लीज पूछिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सो नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 and 7 यू हैव टू डू इन योर होमवर्क बाय योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन 6 and 7 जो है वो आपकी बुक में खुद करने की ट्राई करनी है आपको होमवर्क में। ठीक है, बाकी पूरे एक्सरसाइज तो होमवर्क में देंगे ही आपको, लेकिन क्वेश्चन 6 and 7 आपको खुद से करने हैं और देखना है कि आपको आते हैं कि नहीं। अगर नहीं आते, क्वेरी है, डाउट है, तो आप होमवर्क जब भेजते हो, ठीक है, होमवर्क जब भेजते हो तब होमवर्क के टाइम पे ही आप वो क्वेरी या डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, सो
Question number 5. Every floor of a 104-story skyscraper is 4 meter high. Okay. If balloon rises 3 meter every second, how long will it take to rise from the 36th floor to the 96th floor? Okay. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. Every floor of a 104 story skyscraper, okay, of a 104 story is 4 meter high. कितना है? 4 मीटर हाई है. Now, if balloon rises 3 meter every second, balloon rise 3 meter every second. Okay. How long will it rise from the 36th floor to the 96th floor? Okay. कहाँ से काउंट करना है? फ्रॉम 36th फ्लोर से, फ्रॉम 36th फ्लोर से टू 96th फ्लोर तक. ओके. कहाँ से काउंट करना है? 36th फ्लोर से 96th फ्लोर तक काउंट करना है. ठीक है. ना टोटल बिल्डिंग कितनी है? 104 मीटर की है. कितनी है टोटल बिल्डिंग? 104 मीटर की है. इसमें से 36 फ्लोर से 96 फ्लोर तक ही हमको जाना है. कहाँ तक जाना है? 36 से 96 मीटर के फ्लोर तक हमको जाना है. ठीक है. तो 36 फ्लोर से 96 फ्लोर कितना होगा? पहले हम लोग काउंट कर लें. फ्रॉम 36 फ्लोर टू 96 फ्लोर कितना होगा? There is equal to the 96 minus 36. There is a 96 minus 36. There is a 60 floor. कितना होगा? There is a total 60 floors. कितने फ्लोर्स आएंगे? 60 फ्लोर्स आएंगे. राइट. तो अभी 60 फ्लोर्स में से ईच एंड एवरी फ्लोर कितना है? मुझे 4 मीटर हाई है. कितना है मुझे? 4 मीटर हाई. सो ईच फ्लोर इज इक्वल टू 4 मीटर हाई. सो 60 फ्लोर कितने होंगे? 60 into 4 यानी कि 240 मीटर हाई होंगे. कितने मीटर हाई हो गए? 240 मीटर हाई. ठीक है. टोटल 60 फ्लोर जो है कितना है? 60 फ्लोर की कितनी हाइट होगी? 240 मीटर हाइट होगी 60 फ्लोर्स की. ठीक है. अभी ईच एंड एवरी balloon rises 3 meter every second. ओके. कितना है? एक सेकंड में 3 मीटर राइज करे बलून. ठीक है. तो कितने सेकंड में वो पहुंचेगा? 240 मीटर. ओके. 240 मीटर जो कंप्लीट करेगा कितने मिनट में या फिर सेकंड में करेगा? तो वो काउंट करें तो each second
राइज इज इक्वल टू 3 मीटर। 1 सेकंड में 3 मीटर वो राइज कर रहा है बलून। ओके, सो फॉर 240 मीटर, सो फॉर 240 मीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 100 for 240 meter rise is equal to 240 divided by 3। क्लियर? 240 को 3 के साथ डिवाइड होगा, सो 3 4 जा 3 8 जा 24, तो कितना लगेगा 80 सेकंड। कितना लगेगी 80 सेकंड मुझे लगेगा टाइम। क्लियर दैट? अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया तो मैं अगेन आपको एक शॉर्टकट दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि भाई 1 सेकंड में मुझे कितना लगता है 3 मीटर। ठीक है, 1 सेकंड दैट इज इक्वल टू दी 3 मीटर। तो मुझे 240 मीटर दिए गए हैं ना, 240 में कितने सेकंड लगेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 240 into 1 डिवाइड बाय 3 यानी कितना आया 80 सेकंड। क्लियर? तो ये मेथड इस हिसाब से हमने यहाँ पे किया था, लेकिन स्टेटमेंट तो लिखना कंपलसरी है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखने कंपलसरी हैं। क्लियर दैट? दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इस तरह से नहीं करवाया। अंडरस्टूड? नोट डाउन दिस वन। Dear students, at here we are completed the question 1 to 5. Now rest of the question 6, 7 or 8 you have to take in your homework and do yourself. अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है 6, 7, 8 में, तो आप एनी टाइम पूछ सकते हो या फिर मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, और स्पेशली अगर आप होमवर्क के टाइम पे होमवर्क जब भेजते हो उसी टाइम पे आप पूछ लो तो वो बेटर रहेगा। क्लियर? सो टिल देन, goodbye and stay blessed.